हेलो गाइस। आज हम एक ऐसे स्टोरी के ऊपर बात करेंगे जो एक लड़की की रियल लाइफ पर है। और महज 22-23 की उम्र में उस लड़की ने 50 साल की उम्र का अनुभव ग्रहण किया। ये लड़की एक छोटे से गांव की रहने वाली है। उसी के ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी जो नई वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वो वीडियोस देख सके। ये वीडियोस गाइस, ये कहानी बहुत लंबी है। मैं ये कहानी आप लोगों तक इसलिए पहुंचा रही हूँ क्योंकि ये इस कहानी में छिपा है एक लड़की का स्ट्रगल। वो लड़की ना तो कोई स्टार है, ना तो कोई सेलिब्रिटी है, ना तो बहुत अमीर खानदान से है, बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन अनुभव में वो शायद सबसे अमीर है। इसलिए मैं ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि इस कहानी से आप लोग भी कुछ सीख सके, आप लोग भी कुछ अनुभव ले सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस लड़की की जो घर में 10वीं बेटी है। एक माँ बाप की 10वीं औलाद है, 10वीं बच्ची है। माँ बाप की चाहत है कि घर में लड़का है। बाकी सब लोगों की भी, पूरे परिवार की भी यही चाहत है घर में बेटा हो। इसलिए घर में 10 बेटियां आ गई पर कोई बेटा नहीं आया। 10वीं बेटी के बाद एक लड़का होता है, उसके बाद फिर एक लड़की घर में आती है। तो इस तरह से ये 12 भाई बहन घर में आते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इनमें से वो कौन सी लड़की है जिसने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया। ये कहना तो उचित नहीं कि किसी और ने स्ट्रगल नहीं किया, सब ने स्ट्रगल किया। लेकिन उस लड़की के जो सपने थे, जो उसकी इच्छाएं थी, जो महत्वाकांक्षाएं थी, वो उस लड़की से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करवाते गए। वो लड़की थी 10वें नंबर की। उसके बाद लड़का पैदा होता है और घर में बहुत खुशियाँ मनाई जाती है और इसी तरह से पालन पोषण होता है सभी बच्चों का। जिंदगी ऐसी चलती जाती है। पर आप लोगों को तो पता है कि घर में इकलौता लड़का है और 11 बहनों का एक भाई है, तो घर की स्थिति कैसी होगी। घर की स्थिति ऐसी थी कि जो कुछ बच्चों को तो शायद कई वक्त का खाना भी नसीब ना हुआ हो, पर उन्होंने कभी ये बात बाहर नहीं आने दी। और इसी तरह से जिंदगी चलती गई, बड़ी हो गई, स्कूल जाने का वक्त आया। पर ये क्या, वो स्कूल नहीं जा पाई। क्यों? क्योंकि स्कूल गांव से काफ़ी दूर था। टीचर का कहना था यह सुबह ले छोड़ जाओ स्कूल, शाम को ले जाओ। और एक लड़की पर इतनी मेहनत भला कौन क्यों करता, खासकर गांव का एरिया। इसलिए उस लड़की को स्कूल नहीं भेजा गया। यह निर्णय लिया गया कि जब लड़का स्कूल जाएगा तो दोनों को साथ में स्कूल भेज दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। लड़की पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, इसलिए टीचर भी उसे काफ़ी अच्छा विद्यार्थी मानते थे। पर उसका भाई पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, इसलिए टीचर अक्सर उससे कहा करते कि अपने भाई को घर में पढ़ाया कर। पर घर में
इकलौता लड़का होने की वजह से उस लड़के को कोई कुछ कह ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि माँ के लिए तो बच्चे जिगर का टुकड़ा होते हैं, और ख़ासकर जब कोई इकलौता हो, कोई सिंगल हो, तो सिंगल बॉय था इसलिए सबकी आंखों का तारा था, कोई उसको कुछ नहीं बोल सकता था, बोलने नहीं दिया जाता था। ऐसे ही चलती रही लाइफ, चलती रही, धीरे धीरे क्लास बड़ी होती रही, और जब वो 6th में आई तो जो उसकी बड़ी बहनें थी उनकी सबकी शादियां हो गई थी। अब घर के कामों का जो भार था वो उसके कंधों पर था, और जो उसका छोटा भाई था उसने स्कूल से बंक मारना शुरू कर दिया था। अब घर वालों की इच्छा थी कि घर में रहा जाए, पढ़ाई छोड़ दी जाए, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। कहा मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं पढ़ूंगी। स्कूल में एडमिशन ले लेती है और बहुत अच्छी स्टूडेंट भी बन जाती है। टीचर बहुत अच्छा विद्यार्थी उसे पहले मानते थे, अब भी मानते हैं। लेकिन झटका तब लगता है जब वो 7th में आती है। 7th में उसका स्वास्थ्य इतनी गंभीर रूप से खराब होता है कि उसे खुद भी नहीं पता होता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। उस बीमारी को शायद डॉक्टर की थ्योरी में कोई नाम नहीं दिया जा सकता है। वो थी इस टाइप की बीमारी कि वो बेहोश हो जाती थी। बेहोशी में वो क्या क्या करती थी, कहाँ जाती थी, किस उसे कुछ पता नहीं होता था। बस जब होश आती थी तो इतना पता होता था कि शरीर पूरी तरह से टूट गया है। माँ बाप की चिंता का कोई ठिकाना नहीं था। भले वो माँ बाप 11 लड़कियों के माँ बाप हो, पर संतान तो संतान होती है। और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में दिखाया जितना वो कर सकते थे, बिकॉज़ वो एक गरीब परिवार था, इसलिए ज़्यादा बहुत हाई फाई हॉस्पिटल में तो नहीं ले जा सकते थे, पर जितना उससे उनसे हो सकता था वो कर रहे थे, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और पढ़ाई दिन प्रतिदिन छूटती चली जा रही है। कई मंत्रों में लेकर गए, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ दिनों तक ठीक, उसके बाद फिर वही। 7th की क्लास निकल गई, उसे नहीं पता कि उसने कैसे कब क्या पढ़ा, नो आइडिया। 8th भी निकल गया। फिर उसके बाद 8th में उसकी ज़िंदगी में एक और टर्निंग पॉइंट आया, और वो टर्निंग पॉइंट क्या था ये हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, ताकि वीडियोस ज़्यादा लंबी ना जाए, इसलिए हम इन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। पर दोस्तों, मैं उससे पहले उन माँ बाप को सल्यूट करती हूँ जिन्होंने अपनी बेटियों को पर आंच नहीं आने दी। भले ही उनकी 11 बेटियां थी, पर किसी पर आंच नहीं आने दी। अपनी बेटियों को बोझ नहीं समझा। आजकल अगर किसी की 2 बेटियां भी होती है ना, तो स्यापा खड़ा हो जाता है, लोग उसे अपने सर का बोझ समझने लगते हैं। पर उन माँ बाप ने अपनी हर बेटी को यथासंभव संस्कार दिए, काम सिखाया, हर एक चीज़ वो सिखाई जो वो कर सकते थे, हर एक वो चीज़ की जो वो कर सकते थे, सबको अच्छे से सेटल किया। और आज ऑलमोस्ट सब अपने अपने घरों में खुश है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे कि वो टर्निंग पॉइंट क्या था अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।